क्या हुआ जब एक आदमी रामलल्ला के लिए बना साधु? दोस्तों, रामलल्ला की एक झलक पाने के लिए लोग आज भी लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं और उनके दर्शन करते हैं। रामलल्ला भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। रामलल्ला समय समय पर अपने भक्तों को अपने होने का एहसास कराते रहते हैं अपनी अद्भुत लीलाओं के साथ। 22 जनवरी 2024 ये वो ऐतिहासिक दिन था जिसे आने वाली पीढ़ियां भी कभी भुला नहीं पाएंगी, क्योंकि इसी खास दिन धरती पर एक बार फिर से हमारे रामलल्ला आए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि जब रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन रामलल्ला की एक अति सुंदर प्रतिमा भी मंदिर में प्रतिष्ठित की गई, जिसे कर्नाटक के एक मूर्तिकार अरुण योगीराज जी ने बनाया था। परंतु उस मूर्ति का क्या हुआ, जो कि रहस्यमयी तरीके से बाबरी मस्जिद से निकली थी? इस पर श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि अस्थाई मंदिर में रखी रामलल्ला की पुरानी मूर्ति को नई मूर्ति के सामने रखा गया है। 22 जनवरी को ही रामलल्ला की पुरानी मूर्ति को भी प्रतिष्ठित किया गया है। बता दें कि कई लोगों ने दावा किया था उन्होंने बाबरी मस्जिद में रहस्यमय तरीके से प्रकट हुई श्री राम की मूर्ति 22 दिसंबर 1949 की रात को देखी थी। इसके बाद ही बाबरी मस्जिद का विवाद शुरू हुआ था और मामला कोर्ट तक पहुंचा था। यह लड़ाई दशकों तक चली थी। तब से ही श्री राम की पुरानी मूर्ति अस्थायी रूप से एक टेंट में रखी हुई थी। लेकिन जिस दिन अयोध्या में नवनिर्मित प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया गया, उसी दिन पुरानी मूर्ति को भी राम मंदिर में रख दिया गया। अब दोस्तों, एक ऐसे चमत्कार की बात करते हैं जिसे सुनने के बाद आपका भी मन जय श्री राम बोलने को तड़प उठेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय श्री राम लिखकर वीडियो को एक लाइक करें। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है एक मोहन नाम के व्यक्ति की, जो कि एक आम जीवन जीने वाला इंसान था। वह एक छोटी सी दुकान पर काम किया करता था, लेकिन वो प्रभु श्री राम में बहुत ज्यादा आस्था रखता था। वह एक छोटे से घर में अकेला रहा करता था। उसके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। जब वह अपना आम जीवन जी रहा था, तभी उसके जीवन में एक अजीब सी घटना बीत जाती है। होता कुछ यूं है कि वह जिस दुकान पर काम किया करता था, तो उसके मालिक को किसी आंतरिक कारण से वो दुकान बेचनी पड़ी, और जिस कारण मोहन को अपनी नौकरी से साथ धोना पड़ा। नौकरी नहीं होने के कारण वह आसपास से कुछ कर्ज ले लेता है, लेकिन वह किसी का भी कर्ज लौटने में सक्षम नहीं होता और एक मंदिर में जाकर प्रभु के चरणों में गिर जाता है और कहता है, हे प्रभु, तेरे सिवा मेरा इस जग में कोई नहीं, मुझे अपने चरणों में बुला लो, मैं अब इस दुनिया में और नहीं रह सकता। ऐसा कहकर वह अपनी जान गंवाने एक पहाड़ी पर चला जाता है और वहां से कूदने का मन बना लेता है। लेकिन तभी ऐसा चमत्कार होता है कि वहां पर एक साधु आता है और कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? इतना बड़ा पाप, इसके लिए तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम मुझे बताओ क्या बात है, क्यों तुम इतना बड़ा पाप करने जा रहे थे? फिर मोहन अपनी सारी पीड़ा महाराज को बताता है। तभी वह साधु कहता है, चिंता न करो बेटा, तुम एक काम करो, रामलल्ला के दर्शन करने अयोध्या जाओ, वहां पर तुम्हें कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा और हमारे प्रभु तुम्हारी पीड़ा दूर कर देंगे। ये कहकर मोहन जब दूसरी तरफ देखता है, तभी उसी पल वे साधु न जाने कहां गायब हो जाते हैं। वह उन महाराज को चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन महाराज कहीं नहीं दिख रहे थे। फिर मोहन उन साधु की बातों को मन में धारण कर अयोध्या के लिए रवाना हो जाता है और रामलल्ला की नगरी अयोध्या पहुंच जाता है। अयोध्या पहुंचकर वह लंबी कतार में लगकर रामलल्ला के दर्शन करने का इंतजार करता है। जब उसका नंबर दर्शन करने के लिए आता है, तो वह रामलल्ला के चरणों में गिरकर रोने लगता है और प्रभु को रोते हुए कहता है, चरणों में जगह दो मेरे स्वामी, मेरे लिए आपसे बढ़कर और कोई नहीं है। तभी रामलल्ला की मूर्ति की ओर से एक भगवा चुन्नी उड़ती हुई आई और मोहन के सर पर गिर गई। मोहन ने उसे गले में धारण कर लिया और मंदिर से बाहर आकर बोला, जैसी आपकी इच्छा प्रभु, मैं भी यही चाहता था कि आपके चरणों में जगह मिले। अब मैं पूरी निष्ठा से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, अब तो यही मेरा घर है और यही मेरी दुनिया। और मोहन वहां एक सहायक पुजारी बन गया। दोस्तों, अगर कोई भक्त प्रभु को सच्चे दिल से चाहे तो वे उन्हें अवश्य ही मिल जाते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो कि रामलल्ला से जुड़ी है या फिर रामलल्ला का कोई चमत्कार है,
जो कि आप इस दुनिया को बताना चाहते हैं, तो आप हमें विस्तार पूर्वक कमेंट सेक्शन में लिखें। हम उसे अपने चैनल के माध्यम से दुनिया के सामने उजागर करेंगे। अगर राम लल्ला के भक्त है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।